तो इसमें नोएडा पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट किया और नोएडा पुलिस ने मोनिंदर सिंह पंदेर की कोठी के अंदर के बाथरूम में से, ये दोनों आगे आगे चले, मोनिंदर सिंह पंदेर और कोहली, और नोएडा पुलिस ने एक आरी बरामद की इनकी निशानदेही पर, जिससे एक कन्फेशन दर्ज कराया पंडेर का भी और सुरेंद्र कोहली का भी कि हमने इस आरी से बच्चों को मारा है, काटा है और ये सारा किया है, बोरी में बंद करके फेंका है। लेकिन इसके तुरंत बाद इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर हुआ सीबीआई को। सीबीआई ने जो ये क्रूशियल एविडेंस था आरी बरामदगी का, उसके बाथरूम में से, उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया इन्वेस्टिगेशन में, और बिना इनकॉर्पोरेट किए जो टोटल पहली चार्जशीट थी वो माननीय न्यायालय में पेश कर दी, और उसके अंदर पंदेर को केवल इन्होंने, सीबीआई ने केवल इमोरल ट्रैफिक एक्ट में मुलजिम बनाया और सुरेंद्र कोहली को इन्होंने मर्डर में भी ले लिया। अब जब ये जो क्रूशियल एविडेंस था, जो फर्द बरामदगी थी, आरी बरामद थी, ये जब इसकी केस डायरी हमारे सामने आई किसी प्रकार से, तब हमने इसको माननीय लोअर कोर्ट में रखा। लेकिन चूंकि ये प्रोसिक्यूशन का एविडेंस नहीं था उस समय, क्योंकि सीबीआई ने उसको पेश नहीं किया था, बल्कि वो पीड़ित की तरफ से पेश किया गया था, तो उसकी जो एक ग्रेविटी थी वो कम हो गई एविडेंस की। परंतु उसके बावजूद भी लोअर कोर्ट ने उस पर भरोसा करके और कन्विक्शन को आगे बढ़ाया था, इसी बेस पे जो रिकवरी थी। परंतु इस रिकवरी को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में ज्यादा तरजीह नहीं दी गई। एक तो ये इसमें पॉइंट है। दूसरी बात साहब ये है कि केवल एक कन्फेशनल स्टेटमेंट पे कोहली की, उसको बेस मान के सीबीआई ने आगे प्रोसीड किया। उस सीबीआई ने इसके अंदर में इतनी शिथिलता के साथ में इन्वेस्टिगेशन किया। जहां तक पंदेर की बात है, 16 चार्जशीट्स में हर चार्जशीट में जब कभी भी मर्डर हुआ, जब कभी भी लड़की गायब हुई, उस तारीख में पंडेर को 16 बार जो घटना स्थल है उससे बाहर दिखाया गया। कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी चंडीगढ़, कभी नोएडा से बाहर, मतलब 16 बार वो व्यक्ति बाहर है। जब जब लड़की गायब हो रही हैं, क्योंकि मर्डर कब हुआ इसकी डेट तो आइडेंटिफाइड नहीं थी, लेकिन लड़की कब गायब हुई उसकी डेट आइडेंटिफाइड थी। 16 के 16 मामलों में जो प्ली ऑफ एलिबाई, यानी कि जब घटना घटी उस समय मुलजिम घटना स्थल पर नहीं था, केवल इस ग्राउंड को 16 बार अलग अलग चार्जशीटों में सीबीआई ने रखा। आप ये बताएं, जब कभी भी लड़की गायब हो रही है तभी पंडेर साहब शहर के बाहर हैं। 16 की 16 चार्जशीट्स में प्ली ऑफ एलिबाई है। उसके बाद ये इतना कमजोर साक्ष्य होता है प्ली ऑफ एलिबाई कि इसको प्रूव करने का समस्त भार मुलजिम पे होता है। मुलजिम खुद प्रूव करेगा कि मैं उस दिन घटना स्थल पर नहीं था जी। लेकिन इसके अंदर जो भी एविडेंस लगाए उसमें हमने लोअर कोर्ट में उसको पूरी तरीके से जो है उसके खिलाफ गवाही कराई। लेकिन उसके बाद भी माननीय अवर न्यायालय ने उन सभी प्ली ऑफ एलिबाई को इतना ज्यादा तरजीह नहीं दी। लेकिन चूंकि रिकॉर्ड किया जा चुका था, उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने उन सभी को प्ली ऑफ एलिबाई को तरजीह देते हुए इस केस को आगे प्रोसीड किया है। अब बात यह है कि अगर 16 बार लड़की गायब होने पे 16 ही बार पंडेर शहर के बाहर है, तो ये कैसी विडंबना है, ये किस प्रकार से ऐसा संभव है। दूसरी बात सब ये एक चीज और इसमें मेन मैं आपको बताऊंगा, जो दोनों मुलजिम हैं जिन 16 केसों में या 14 केसों में बरी किए गए, उन्हीं के इसी में एक केस में पायल बड़ी का पिता पीड़ित था नंदलाल, उसको सजा हुई है 3.5 साल की, क्योंकि उसने अपना बयान बदला कोर्ट में।
उसको सजा हुई है और वो सजा काट करके अब अपील में है, अपील चल रही है। तो इन दोनों को, जो मेन मुलजिम है, उनको तो सजा से बचाया गया। जो कमी रही एविडेंसेस की, कलेक्शन ऑफ एविडेंस सीबीआई ने सही नहीं किया, और उसका जो हमने जो भी कोशिश करी लोअर कोर्ट में टोटल करने की, अब आप लोग क्या करेंगे? आपके हाथ में अब इसके अलावा नेक्स्ट क्या मूव है आप लोगों का? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, एक तो जजमेंट कंप्लीट हमारे हाथ में अभी नहीं आया है, उसमें पूरी स्क्रूटनाइज करेंगे हम। उसमें स्क्रूटनी करने के बाद देखेंगे कि और किस प्रकार मैं डिबेट में आने से पहले फैसले की कॉपी के कुछ ऑपरेटिव पार्ट्स पढ़कर आया। उसमें एक महत्वपूर्ण बात लिखी, जहां कोर्ट खुद शॉक्ड है कि सीबीआई को, यानी जांच एजेंसी को, मानव अंगों की तस्करी के मामले से जोड़कर इसकी जांच करनी चाहिए थी, क्योंकि ये वही वक्त था जब नोएडा में और मुरादाबाद में कुछ सनसनीखेज मामले मानव अंगों की तस्करी के सामने आए थे। कोर्ट ने हैरानी जताई कि एविडेंस होने के बावजूद जांच एजेंसी ने इस मामले को आगे क्यों नहीं बढ़ाया। देखिए, माननीय उच्च न्यायालय के जो ये फाइंडिंग है, इसके संबंध में ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय को भी जो फैसला लोअर कोर्ट का आया है उसके परिव्यू में ही अपनी बात देखनी चाहिए। अब जो चल रहा है कि मानव तस्करी चल रही थी, सीबीआई ने जो इन्वेस्टिगेशन किया वो अपना क्राइटेरिया गलत नहीं रहा है, सही क्राइटेरिया के अंदर इसने इन्वेस्टिगेशन किया है, क्योंकि उससे बाहर जाने सरमाइजेस, कंजेंचर्स, परिकल्पना के आधार पे नहीं चला जाता है। लेकिन मेन बात यह है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस में कमी रही है। जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस था वो सीबीआई, पर ये तो आप देख सकते हैं कि आसपास अगर कोई इस तरह की, इस नेचर की बड़ी घटना हुई है और मानव अंगों की तस्करी के कुछ मामले नोएडा से सामने भी आए थे, उसे जोड़कर इसे देखा जाना चाहिए था। इसमें गलत क्या था? सीबीआई को जांच करनी चाहिए थी, इस एंगल पर भी करनी चाहिए थी। सर देखिए, जांच जहां तक इस विषय पे और इस पॉइंट पे जांच की बात है, जांच तो देखिए डेप्थ में कहीं भी जा सकती है, सीबीआई कहीं भी देख सकती है, कहीं भी चल सकती है, लेकिन मैं केवल रेलिवेंट उसकी बात कर रहा हूं जो इस समय सब्जेक्ट है। थैंक यू खालिद जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा डिबेट के